देखिए किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता हों, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दल, वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होगा ये बाद में तय होगा, लेकिन कार्यकर्ता ट्रांसफर हो चुके हैं। बिल्कुल सारे कार्यकर्ता एक दूसरे के नहीं, जनता जो है यकीनन केंद्र सरकार से परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक संसद में भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी को एक शेर में बयान किया था कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। ये नौटंकी अंदाज में मैं आपके माध्यम से कहता हूं। ऐसा किसको कह रहे हैं, ये जो हो रहा है इस समय, या फिर ये जो वोट के लिए नोटबंदी की तरफ वोटबंदी जो है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत पहले ही कहा था कि वक्त बदलेगा, संदेश बदल जाएगा, देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। हम मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब, नोट बंदेंगे तो ये देश बदल जाएगा। जरा झंडों को देखिए किस तरह से, आरजेडी का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है, वीआईपी पार्टी का झंडा है, और लाल जो आपको दिख रहा है रेड कलर में वो वाम दलों का झंडा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पिछले कुछ वर्षों में पटना में यानी कि राजधानी में इस तरह से कई बिहार बंद हुए हैं, कई भारत बंद हुआ है, लेकिन इस तरह से कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा ना सिर्फ इनकम टैक्स गोलंबर पर बल्कि आप आर ब्लॉक पे देखिए, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने देखिए, विधानसभा के सामने या फिर डकबंगला चौराहे पे, नाला रोड में, और जिलों की जो स्थिति समीर आप दिखला ही रहे हैं, जिलों की क्या स्थिति है। और ये जो सामने मैं दिखला रहा हूँ कि राहुल गांधी, शायद राहुल गांधी पहुँच चुके हैं, चूँकि पटना तो पहुँच चुके हैं राहुल गांधी, और तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव और उनके साथ जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है सब यहाँ पर। और देखिए ये जो ट्रक है इसके ऊपर इंडिया गठबंधन द्वारा संपूर्ण बिहार बंद, ट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ। बिल्कुल रुपेश, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, और जैसा आपने कहा कि जहां इनकम टैक्स गोलंबर पर आप मौजूद हैं वहां पर शायद से तेजस्वी यादव भी पहुंच गए। जैसे वो सामने आते हैं उसके बाद और तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अभिजीत ठाकुर भी है। अभिजीत, जो चुनाव आयोग का फैसला लिया गया गहन समीक्षा कराने का मतदाता सूची का, ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो विपक्ष है, जो महागठबंधन, उसे बड़ा मौका मिल गया लामबंद होने का, ताकत अपनी दिखाने का। क्या तैयारियां हैं आज दिन भर? हेलो हेलो हेलो, अभिजीत सुन पा रहे हैं आप? देखिए इस विरोध ने एक तरीके से महागठबंधन को एकजुट करने का काम जरूर किया है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बेशक मुद्दा है, लेकिन निशाना सीधे सीधे एनडीए पर है, और यही तमाम नेता सुबह से बोल भी रहे हैं कि एनडीए यानी कि मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। इस आरोप के साथ ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक बहाने की जरूरत थी, जो कि एसआईआर के रूप में उन्हें मिला, और इसको पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास यहाँ पर दिख रहा है। और जिस तरीके के एकजुटता जो है वो राहुल और तेजस्वी के साथ आने से कांग्रेस और राजद और उसके अलावा बाकी जो घटक दल है, चाहे वीआईपी हो या फिर लेफ्ट पार्टी जो उसमें दिखाई दे रहा है, वो वाकई यहाँ पर देखने वाला है। आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये इनकम टैक्स गोलंबर से, जहां पर तमाम राजद के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, वीआईपी, छात्र राजद और यहाँ तक कि ये तमाम लाल झंडे भी आज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, तो पूरा का पूरा जो महागठबंधन का कुनबा है उसको एकजुट कर दिया है इलेक्शन कमीशन के एक डिसीजन ने। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो निर्णय लिया गया, उस पर सीधे सीधे आरोप और निशाना किसे बनाया जा रहा है? अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, जो प्रवासी लोग हैं, उनके खिलाफ ये राजनीति की जा रही है, ऐसा आरोप लगा रही है महागठबंधन के तमाम नेता। ये 3-4 शब्द सुबह से लगातार बोल रहे हैं, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, प्रवासी, इन तमाम लोगों के वोट बंदी की साजिश इसको करार देने की कोशिश की जा रही है जी पूरी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। धनंजय जी, अब तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की इस कवायद के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये जिस तरह से मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है, उसका कहीं आप लोगों को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई बिहार के जो आम लोग हैं उनके पास 3 ही चीजें हैं आमतौर पर, आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन चुनाव आयोग जो 11 दस्तावेज मांग रहा है वो नहीं है उनके पास, तो क्या उनके वोट काट दिए जाएंगे? समीर जी, लोकतंत्र हमारे लिए नफा नुकसान नहीं है, लोकतंत्र हमारे लिए जीवन मूल्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान को हम हाथ में नहीं रखते और मुट्ठी में नहीं रखते, हृदय में रखते हैं, दिल में रखते हैं। और चुनावी लोकतंत्र जो है, चुनाव आयोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के लिए लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए जो भी पहल होती है उसका स्वागत होना चाहिए।
आज जो बिहार में फेक वोटर्स के लिए फेक मार्च हो रहा है, बोगस मार्च फॉर बोगस वोटर, ये राहुल तेजस्वी की जो जुगलबंदी है, पप्पू यादव को भी आप दिखा रहे हैं कि वो भी मार्च में शामिल है। वैसे बिहार के लिए एक ही पप्पू काफी, यहाँ बता रहे हैं कि राहुल जी भी पहुंच गए हैं। तो आप जो ये बता रहे हैं, बिहार की जनता को कोई दिक्कत नहीं है। सूची शुद्धिकरण से केवल विपक्ष को दिक्कत है, जनता को नहीं। लोकतंत्र की जमीन न खिसक जाए इसकी चिंता नहीं है। दुर्भाग्य है कि केवल इन अपनी खिसकती हुई जमीन की चिंता है। लोकतंत्र केवल चुनावी संकल्पना नहीं है, और जो परिवारवादी होगा वो कभी जनवादी नहीं हो सकता। जनवाद को अगर जीना है तो जगदेव पथ पर चलना होगा, कर्पूरी ठाकुर के मूल्यों पर चलना होगा। इनके जीवन में लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र की बात, ये कभी लोकतंत्र की हिमायती हो ही नहीं सकते। ये तो परिवार तंत्र को बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए इनकी, जिनके विपक्ष धनंजय जी थोड़ा मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। धनंजय जी, आप नहीं मानते कि बिहार के लोगों को इससे समस्या हो रही है? क्योंकि हम भी लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों के पास वो प्रूफ्स नहीं है जो कि मांगे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, उसको माना नहीं जा रहा। अब 2003 का जो भी लिस्ट है उसको चुनाव आयोग ने बिल्कुल नेट पे जारी कर दिया। हाँ। अब ये कहा है कि आप एक दस्तखत कर करके जमा कर दीजिए कि हाँ आपकी क्या जन्मतिथि है, कैसे डिटेल्स है, फोटो तक को इसमें क्लियर कर दिया कि भाई उसके बिना भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जब इसको चुनाव आयोग ने इतना सरलीकृत कर दिया, तब इस पर सवाल पहले भी होता रहा है। ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग लगातार कहता है कि लगातार हो रहा है पलायन, लगातार 2003 के बाद से शुद्धिकरण नहीं हुआ है, उसके बाद डेथ हुए, उसके बाद जो नए लड़के आए हैं, जो नए युवा आ रहे हैं, युवा वोटर्स आ रहे हैं, उनको जोड़ना, जिनकी मृत्यु हो गई उनको हटाना, जो दिल्ली रह रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उन सबका सूची को शुद्धिकृत करना, इस चुनाव आयोग का काम है। ये उनका रूटीन वर्क है, और ये संविधान के प्रदत्त शक्तियों के अनुसार है। संविधान की जो शक्तियां उन्हें चुनाव आयोग को कहती है। ठीक है, संविधान की जो ताकत है, संविधान में जो अधिकार दिया गया, धनंजय जी यहां बता रहे जो कि चुनाव आयोग इस्तेमाल कर रहा है,